हमारे साथ अब कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा जुड़े हैं। आइए उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या सेंस कर रहा है ये मार्केट आज? क्या एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश हो गई है शायद ट्रम्प जी के साथ कि वॉर खत्म हो? ऐसा कुछ लग रहा है क्या देखकर? ब्रेंट भी 105 के नीचे आया अभी बात करते करते, अभी 106 के ऊपर था आधा घंटा पहले। और आपका व्यू क्या है इस समय मार्केट को लेकर? अनुज, थैंक यू। अनुज, बॉटम किसी को भी नहीं पता है, और स्पेशली वॉर रिलेटेड सिचुएशन में चीजें बहुत फ्लूइड होती हैं, बहुत जल्दी चेंज हो सकती हैं। लेकिन एक चीज जो हमने सीखी है बाजार में पिछले 20-22 साल में को हो गए हैं, कि जब आपको इस तरीके का नेगेटिविटी मिले, और बहुत अच्छे स्टॉक्स जो नॉन रिलेटेड हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस से, वो भी अगर गिर रहे हैं भर भर के, तो ये मौका होता है, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। और हमने कई बार देखा है, कोविड में भी देखा है। मैं बाजार की ब्रेथ इतनी नेगेटिव है, मैं आपसे पहले भी चर्चा की थी, करीबन 350, 360, 70 स्टॉक्स BSE 500 में जो है वो 30% से ज्यादा नीचे है। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें, लगभग 40-50% स्टॉक 50% से ज्यादा नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स में। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़े से ब्रेव हैं और थोड़ा सा आपके पास कैश है, दोनों होना बहुत जरूरी है। स्टॉक पिकिंग का अच्छा टाइम है, और कोई कोई लेवल मत रखिए। मैं नहीं बोलूंगा कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो जाएगा, हमको नहीं पता है। पर जब भी पास्ट में ये हुआ है, हमेशा 6 महीने बाद जरूर हम ये चर्चा कर रहे होंगे कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो हम ग्रेजुअली डिप्लॉय कर रहे हैं अनुज, यही हम इन्वेस्टर्स को भी बोल रहे हैं। और अगर कोई पैनिक भी कर रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं जो भी आपने डिसीजन लेना है, वो चीजें सेटल होने पे लीजिए। कभी भी पैनिक में बहुत एक्साइटेड होना और बहुत नेगेटिव होना, दोनों ही अच्छा नहीं है। गुरमीत, जो आप बात कह रहे हैं कि वाकई हमने पिछले 2 साल के 2 दशक के फेज में यही सीखा है कि ऐसा जब टाइम मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है। बट आपका तर्क या फिर आपके पीएमएस में आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं जहां पे आपको ये लगता है कि ठीक है, अगर क्रूड कुछ समय यहाँ टिका भी या फिर एक वी शेप मान लीजिए रिवर्सल क्रूड में आ भी गया, अर्निंग्स पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और आपकी जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस थे वो कायम रहेंगे। आपकी बाइंग लिस्ट में सबसे ऊपर क्या अपीयर हो रहा है इस वक्त? तो हम लार्ज कैप में वीरू भारती ले रहे हैं। ये टेलीकॉम का सबसे कम को रिलेशन है वॉर के। इनफैक्ट ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है डेटा कंजप्शन में या ओवरऑल ट्रैजेक्टरी में। भारती 55-60 हजार करोड़ का उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। इंक्रीमेंटल कैपेक्स 15-20 हजार करोड़ है। तो हर साल 30-40 हजार करोड़ एडिशनल कैश आएगा, जो बैलेंस शीट को भी डीलेवरेज करेगा और ग्रोथ कैपिटल का भी काम करेगा। उनको एनबीएफसी करना है, डेटा सेंटर में 1 गीगावाट जाना है, और सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं। मोबिलिटी अच्छा कर रहा है, ब्रॉडबैंड में इनफैक्ट उन्होंने लगभग लगभग 1.25 करोड़ कस्टमर ऐड किए हैं पिछले 2 क्वार्टर में। फिर हमें डिफेंस स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, और आज डिफेंस स्टॉक्स हालांकि थोड़े वीक हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आप देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 2 करोड़ शेयर का वॉल्यूम दिखेगा। सोलार इंडस्ट्रीज में जहाँ एवरेज 1 लाख शेयर होता है, करीबन 2 लाख के ऊपर है। और डिफेंस एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। आप देखिए कितना स्पेंडिंग बढ़ने वाला है मिडिल ईस्ट का और आसपास का, और सबकी इन्वेंट्री रिकॉर्ड लो पे। इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड वॉर 2 से भी नीचे इन्वेंट्री लेवल है नाटो और एडवांस मिलिट्री नेशंस का। तो वो हम ऐड कर रहे हैं। कुछ अच्छे मिड कैप्स ऐड कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपोजर के फाइनेंशियल्स हैं। कुछ बैंक्स ऐड कर रहे हैं। पूरा बैंक निफ्टी 13-14 के फॉरवर्ड पी पे है। तो जो थोड़े से अभी लो कोरिलेशन वाले हैं, उनको जल्दी ऐड कर रहे हैं। जहां इम्पैक्ट ज्यादा है, चाहे वो कैपिटल गुड्स है, चाहे वो ऑयल रिलेटेड है, एनर्जी रिलेटेड है, वहां पे हम थोड़ा सा अभी कॉशियस। ओके गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, बैंक्स आप ऐड करें तो क्या आईडीबीआई बैंक ऐड कर रहे हैं क्या? 15% आज डेंट पड़ा है इस पर, और जो खबरें आ रही हैं कि बैंक का डाइवेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो कैंसिल हो सकता है, उसके बाद ये तगड़ा डेंट। आपका व्यू? डिसअपॉइंटिंग है श्रेया। देखिए इतने साल हो गए हैं, और एक मुझे लगता है, ये मैंने बात ट्वीट के थ्रू भी बोली है, कि गवर्नमेंट ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है मार्केट। अगर आप पूरा, और हमें एसेट मोनेटाइजेशन करना है क्योंकि हमारा फिस्कल डेफिसिट है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कैपिटल मार्केट को लेके थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है। करेंसी को लेके प्रोएक्टिव अप्रोच की जरूरत है, क्योंकि डाइवेस्टमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ही होने वाला है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस प्रोसेस को और शार्प बनाने की जरूरत है। और जब जब हमने अच्छा डाइवेस्टमेंट किया है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक है या बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, बहुत वैल्यू क्रिएशन हुआ है और सबके लिए विन विन सिचुएशन होता है। तो मैं अवॉइड करूंगा। हालांकि मैं पीएसयू बैंक्स को लेके कंस्ट्रक्टिव हूँ, हमारे पोर्टफोलियो में एसबीआई है, बट जैसा मैंने बोला, वैल्यूएशन गैप अब श्रिंक हो गया है। अगर आज आप फॉर एग्जांपल एसबीआई को देखेंगे, तो आपको 1.5 बुक पे मिलेगा, आपको आईसीआईसीआई एचडीएफसी भी 2 टाइम बुक पे मिल जाएगा।
और अर्निंग मल्टीपल में एसबीआई से 10 टाइम्स मिलेगा, वो 13-14 टाइम्स मिल जाएगा। तो वैल्यूएशन जो है वो श्रिंक हुआ है प्राइवेट और पीएसयू का। और एक आरबीआई ने फ्रेमवर्क चेंज किया है, और बैंक्स में भी हो रहा है। पहले हम एलडीआर ट्रैक कर रहे थे, लोन डिपॉजिट रेशियो, तो अगर आपका 100 के ऊपर जाता था तो एक कंसर्न आता था रेगुलेटर से भी और से। अब एलसीआर बेसिस पे हो रहा है, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, 30 दिन की लिक्विडिटी आपके पास है कि नहीं है। उससे क्या होगा कि हर बैलेंस शीट में 3 से 5% का एडिशनल स्कोप होगा क्रेडिट ग्रोथ का। और अभी वर्किंग कैपिटल सबके स्ट्रेच होंगे वॉर की वजह से, सप्लाई चेन डिसरप्शन से। तो मुझे लगता है कि बैंक्स को उसमें फायदा होने वाला है इस रेशियो की वजह से भी, और ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है। तो इसलिए थोड़ा मुझे सेफर बेट लगता है, वैल्यूएशन वाइज भी और अर्निंग विजिबिलिटी वाइज। गुरमीत जी, तो एक और स्पेस जहां बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और यहाँ पर भले ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट हो, लेकिन इस तरीके के रिस्क रहेंगे। अब इलेक्शन में अनाउंस हो गए, ऐसे में क्या इस स्पेस से दूर रहा जाए या निबल किया जाए यहाँ पर? अनुज अवॉइड करेंगे, क्योंकि पता नहीं है गवर्नमेंट पास ऑन करेगी कितना करेगी। और आपने जैसा सही बोला, स्टेट इलेक्शंस है, ये बड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक है। रिफाइनर्स में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देखिए रशियन ऑयल जो हैवी है, हमारे जो रिफाइनर्स हैं, चाहे रिलायंस है, चाहे आईओसी है, आईओसी एक सब्सिडी है, चेन्नई पेट्रोलियम, इनमें एबिलिटी है हैवी क्रूड को प्रोसेस करने की। और हमारा जो गैसिफायर है, जिससे जब आप ऑयल प्रोड्यूस करते हैं उससे जो पेटकोक बनता है, वेस्ट बनता है, उसको फ्यूल में कन्वर्ट करना, एनर्जी में कन्वर्ट करना में भारतीय रिफाइनर्स बहुत बहुत अच्छे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, और जीआरएम बढ़ रहा है। इनफैक्ट पिछली बार आपको याद होगा जब क्रूड में ऐसा हुआ था तो विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। चेन्नई पेट्रोलियम में हमने पहले एंट्री करी थी 600 रुपए में, और फिर हम 900 950 में एग्जिट कर रहे थे। मुझे लगता है शायद दोबारा मौका बन रहा है, और भारत पे जो रशियन ऑयल को लेके एक प्रेशर था वो कम हो रहा है। कुछ समय बाद आपको वेनेजुएलन ऑयल भी दिखेगा, इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिखेगा। तो जो रिफाइनर्स हैं उनके लिए, और देखिए प्राइस मूवमेंट में दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो रिफाइनर्स पे भी अच्छा है। और थोड़ा सा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो हम अभी अवॉइड करें। वो एमसीज को आप देखें तो यहाँ पे आप अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें थोड़ा 2020 की तरफ जाएं गुरमीत, जो मेटल्स की साइकिल स्टार्ट हुई थी 2020 में, फेरस नॉन फेरस बोथ, वो फर्स्ट टाइम पॉज मिला था उसको 2022 में, जब यूक्रेन और रशिया वार शुरू हुई थी। तब एक वो साइकिल थी, वो थोड़ा सा अगर आप देखें अनवाइंडिंग मोड में आ गई थी। ऑल दो इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि मेटल्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बट हालिया डिप को इस वॉर के बीच में आप मेटल्स में कैसे ट्रीट कर रहे हैं? देखिए, आप अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं यहाँ पे। अभी एल्यूमिनियम का भी शॉर्टेज हमने देखा मिडिल ईस्ट की वजह से हो रहा है। तो आप सिलेक्टिवली नॉन फेरस नेम, स्पेशली चाहे हिंदाल्को है या और नेम है, उसमें आप थोड़ा टैक्टिकली कर सकते हैं। हमने एक स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्ट किया है, मैंने पहले भी चर्चा की थी, मुकन स्टील। वो स्टेनलेस स्टील है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता उनका। इनफैक्ट यूरोप एक्सपोजर से थोड़ा सा वो डिप्रेस रहा है। मुकन काफी लैंड मोनेटाइजेशन कर रहा है। थाने में उनके पास एक लैंड है, जो पहले भी उन्होंने एक पार्सल बेचा है। दूसरा, वो बहुत बड़ा डेटा सेंटर हब बन रहा है। तो जो लैंड बैंक है वही 2-2.5 हज़ार करोड़ का है, जो करंट लैंड बैंक है, उसमें से कुछ मोनेटाइजेशन होना है। और कंपनी का मार्केट कैप उसके नीचे है, और वैल्यूएशन बहुत कंफर्ट है। तो हमने एक स्पेशल सिचुएशन में हमारे पोर्टफोलियो में मुकन स्टील है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, नॉन फेरस नेम्स को अपॉर्चुनिस्टिकली जरूर कंसिडर करेंगे। अच्छा गुरमीत जी, कुछ एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ थिंक करने के लिए आपने कुछ पोर्टफोलियो में नया कुछ ऐड किया हो, जो एकदम से आपने स्टडी की हो और लगा हो कि अब वक्त है ऐड करने का इस गिरावट में? नहीं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इस स्पेस में। ट्राइड एंड टेस्टेड लॉन्ग टर्म स्टॉक के साथ रहना चाहिए। बट हमने कुछ एक चेंजेस करे हैं, जैसे एसेट मैनेजमेंट स्पेस में हमने बिरला एएमसी ऐड किया है। इसका वैल्यूएशन एचडीएफसी और निपॉन से काफी कम है, और मिस्टर हरीश कृष्णन के आने के बाद टर्न अराउंड हुआ है काफी सारे, स्पेशली इक्विटी में। सारी स्कीम्स क्वार्टाइल 1 है, अगर आप डाइवर्सिफाइड देखें, मल्टी कैप देखें, फ्लेक्सी देखें, अक्रॉस, और वैल्यूएशन कंफर्ट है। दूसरा, गोल्ड कमोडिटी में भी इन्फ्लोज बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे भी बेनिफिट मिलता है। ये ट्रांजैक्शन कम और फी ओनली मॉडल ज्यादा होता है एमसी का, वर्सेज अ ब्रोकर या एक्सचेंज या डिपॉजिटरी। तो यहाँ पे मार्क टू मार्केट इम्पैक्ट पड़ेगा, बट ओवरऑल जो है फी बिजनेस स्टडी होता है। और जब भी मार्केट टर्न करेगा थोड़ा भी, तो मार्क टू मार्केट गेन फीस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये हाई बीटा प्ले है जब भी रिकवरी आएगी और वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो हमने एक बिरला एमसी ऐड किया है। एक हमने ऑटो में संधार टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वेटेज बढ़ाया है, 16 टाइम्स ट्रेलिंग है। टीवीएस उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है, वो लॉक्स में भी लीडर है, डाई कास्टिंग्स है, केबिन्स बनाते हैं कमर्शियल व्हीकल्स के। टू व्हीलर पोर्टफोलियो करीबन 60% है, 4 व्हीलर 40% है, और वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है। और कैपेक्स हो गया है उनका। अब वो कैपेक्स का, उसको एसेट मोनेटाइजेशन का कैश फ्लो में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक हमने ऐड किया। ओके
गुरमीत जी, आपके घर पे सिलेंडर है या पीएनजी है? अनुज, पीएनजी है और इंडक्शन भी ले लिया है। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, तो अभी रुकिए, पीएनजी है। अच्छा, से आपके घर पे पीएनजी है, सिलेंडर है? सर मैं तो ऐसा रेंटेड हाउस में रहती हूँ, तो सिलेंडर ही है वहाँ पे। सिलेंडर है। और वीरो, आपके यहाँ? पीएनजी। पीएनजी। तो 500 रुपये सिर्फ श्रेया को मिलेंगे। अगर आप सिलेंडर से पीएनजी पर शिफ्ट हो जाएंगे तो 500 रुपये की फ्री गैस मिलेगी। जी हाँ, ये जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेस रिलीज आ रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें ये निकल कर आ रहा है। देखिए, एलपीजी की सिचुएशन वाकई में थोड़ी सी एबनॉर्मल है इस समय, और इसके लिए थोड़ा सा एक सरकार चाहती है कि अब लोग थोड़ा सा शिफ्ट हों पीएनजी की तरफ एलपीजी से, और एलपीजी को लेकर स्थिति चिंताजनक है। सरकार मान रही है इस बात को। तो खैर, ये बस ओवरऑल यहाँ पर डेवलपमेंट। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ। आप कुछ कह रहे थे, उस पॉइंट पर कुछ ऐड करना चाहते थे, बता दीजिए क्या आप ऐड कर रहे थे। नहीं, मैं अनुज कह रहा था कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन कंपनीज पे टैक्टिकली आप हो सकते हैं, क्योंकि और दूसरा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ओवरऑल अच्छा करेगा। समझ थोड़ा अर्ली है, क्योंकि हम मेटल्स और ओएमसीज की बात कर रहे थे। आई थिंक बेटर प्ले कंज्यूमर ड्यूरेबल है अगर आपको टैक्टिकल होना है, वो बात होती है। चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक, अपना व्यू आपने शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया।